फ्रेंड, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे राकेश गोस्वामी सर का और स्टार्ट करते हैं। 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन हो गया? तो लक्ष्मण पे का निधन हो गया है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एचिंग के लिए जाने जाते हैं। एचिंग के लिए कौन जाना जाता है? तो एचिंग के लिए जाने जाते हैं मुकुल चंद डे। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र ट्री लवर 1932 कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौर पंचाशिका के चित्र कहाँ निर्मित हुए थे? तो चौर पंचाशिका के जो चित्र निर्मित हुए थे वो मुख्य रूप से मेवाड़ के प्रतापगढ़। ई ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, मेवाड़ के प्रतापगढ़ में। अगला देखते हैं, मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय क्या हैं? तो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख विषय रहे हैं वो राधा कृष्ण रहे हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1648 में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने अंकित किया है? तो मुख्य रूप से इन्होंने अंकित किया है बी साहबदीन। सही हो जाएगा यहाँ। 7वां नंबर, निजामुद्दीन के मेले के शीर्षक चित्र किसका है? तो निजामुद्दीन के मेले का जो शीर्षक चित्र रहा है वो मुख्य रूप से बीसी सान्याल का रहा है, भावेश चंद्र सान्याल का रहा है। अगला देखेंगे, द वर्टिकल वुमन प्रस्तर संग्रह चंडीगढ़ संग्रहालय नामक मूर्तिशिल्प किसने निर्मित किया है? तो ये मुख्यतः ये निर्मित किया गया है बीसी सान्याल के द्वारा, भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा ये निर्मित किया गया है। भावेश सान्याल जो है पाकिस्तान कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था और यहाँ से इनका बहुत लगाव रहा है। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा निष्कासित करने के बाद अपना खुद का कॉलेज स्थापित किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ अच्छी छापाकार भी रहीं। एक चित्रकार के साथ साथ क्या रहीं? अच्छी छापाकार भी रहीं। तो अच्छी छापाकार रहीं कौन? तो अच्छी छापाकार देखते हैं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्पिता सिंह रहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोहर चित्रकार द्वारा 1649 में चित्रित रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो जो मनोहर चित्रकार द्वारा जो चित्रित प्रतियां रही हैं वो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने छापा चित्रण प्रिंटिंग मेकिंग का अध्ययन SW हेटर और कृष्ण रेड्डी के साथ एटेलियर 17 पेरिस में किया है? तो मुख्यतः अनुपम सूद, जरीना हाशमी, दीपक बनर्जी और RS पलानियप्पन। तो इसमें से मुख्य सही हो जाएगा जरीना हाशमी। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छापाकार देवराज डकोजी का जन्म 1944 में कहाँ हुआ था? तो छापाकार जो देवराज डकोजी हैं उनका जन्म मुख्यतः देखने को मिलता है हैदराबाद में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन 13 नंबर, सूरसागरी पदावली के आधार पर कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र किस शैली में बने हैं? तो सूरसागरी के पदावली के आधार पर जो कृष्ण चरित्र रहा वो मुख्यतः बना हुआ है मेवाड़ शैली में। 13 का ए आपका सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो किस रूप में जाने जाते हैं? तो माइकल एंजेलो जो थे वह मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस कार्टूनिस्ट और इस्टालेटर ने अपने बाल पुस्तक जैसे रस्किन बॉन्ड, स्नेक ट्यूबल, सिगरिन श्रीवास्तव, दी घोस्ट राइडर ऑफ दरभंगा के साथ साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द पेंथर के लिए चित्र बनाया है? तो यह जो स्टोरी ऑफ पेंथर के लिए जो चित्रण का काम किया है वो मिक्की पटेल रहे हैं। बी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो गणेश पाइन जो थे वो मुख्यतः पेंटर के रूप में विख्यात रहे हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिगर विद रेज्म आर्म के चित्रकार रहे हैं। तो फिगर विद रेज्म आर्म के जो चित्रकार रहे हैं वो कौन रहा है? जॉर्ज बार्सिलिटस
जॉर्ज वार्सिलिटस रहे हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस चित्रकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया? तो 18 नंबर, और 18 नंबर का जो सही हो जाएगा क्षितिज नाथ मजूमदार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, चमकदार तथा तेज रंगों का प्रयोग किस लघु चित्र शैली में किया जाता है? तो चमकदार तथा तेज रंगों का प्रयोग जो है मुख्यतः मेवाड़ शैली में किया जाता है। अगला देखेंगे 20 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, दीपक और चांद दी लैम्प एंड दी मून किसकी पेंटिंग रही है? तो दी लैम्प एंड दी मून मुख्यतः जो पेंटिंग रही है मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई की रही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लव बियोड मिस्योर किसका चित्र रहा है? तो लव बियोड मिस्योर जो चित्र रहा है वो अर्पणा कौर का रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शैली में चेहरे अंडाकार बनाए जाते हैं? तो मुख्यतः जो मेवाड़ शैली रही है उसमें चेहरे क्या हैं? अंडाकार बनाए जाते हैं। ये सही हो जाएगा। 93वां अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर 2021 जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? तो जो 93वां अकादमिक जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो फिल्म रही है वो नीमोटलैंड रही है। ये याद रखने वाली बात है। किस चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया गया है? तो आभूषणों स्वर्ण कीट का कतरन का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता है मेवाड़ शैली में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका पीजीटी में। ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है? तो ब्लू पॉटरी का जो जादूगर कहा जाता है वो कृपाल सिंह शेखावत को रहा है। अगला क्या है 26 नंबर, प्रसिद्ध चित्र बिंदुनाद 1976 कैनवास पर एक्रोलिक किसका है? तो बिंदुनाद 1976 कैनवास पर एक्रोलिक जो मुख्यतः चित्र रहा है वो एस.एच. राजा का रहा है। डी सही हो जाएगा। मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? तो मेवाड़ जो पेंटिंग पुस्तक के लेखक रहे हैं वो मुख्यतः मोतीचंद रहे हैं, डॉक्टर मोतीचंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जोधपुर नगर को 1458 में किसने बसाया था? तो जोधपुर जो नगर है उसको 1458 में बसाया गया था। राठौर जोधा जी के समय इसको बसाया गया था। राठौर जोधा जी के द्वारा ही इसको बसाया गया था। ये इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बताने में दिक्कत हो रहा है या नहीं आ रहा है उसको आप साइड से नोट्स बना के नोट्स डाउन करें, उसको कंटिन्यू 2 दिन 4 दिन पे नोट्स को कंटिन्यू पढ़ते रहें, उसके बाद वो याद हो जाएगा। ऑफ फीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है? तो ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है? तो ऑफ पीस एंड जो डिस्ट्रक्शन जो पेंटिंग रही है वो मुख्यतः रीनी धुमाल की रही है। रीनी धुमाल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लव स्टोरी ऑफ बाउच बुनेरी किसने पेंट किया है? तो लव स्टोरी ऑफ बाउच बुनेरी जो मुख्यतः पेंट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो रीमा कुंडू के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1964 में जयपुर में बने एक रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का ढोला मारू जो चित्र किसको मतलब समर्पित किया गया है या किसने बनाया है? इस तरह का 31 और 31 का आपका ए सही हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा ने इस पर काम किया था और इसके लिए इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं 32 नंबर, लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के जो सर्वाधिक चित्र रहे हैं मुख्यतः वह बने हैं आपका मेवाड़ और जोधपुर, जिसको मेवाड़ जोधपुर के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाइट वॉच 2003 किसकी पेंटिंग है? तो नाइट वॉच 2000 जो पेंटिंग है रीना सोनी कलार की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीना सोनी कलार की है। इरोजन क्षरण किसकी कृति है? तो इरोजन जो क्षरण जो कृति रही है वो मुख्यतः रही है पीलू आर पोछनखनवाला की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन रही है? तो 9B जो रही है सबसे मुलायम पेंसिल रही है। 9B टाइप की जितनी भी पेंसिलें होती हैं जो
एच टाइप की पेंसिलें हैं उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है, बी टाइप की पेंसिलें होती हैं ब्लैकनेस तो ज़्यादा होती है उसके साथ मुलायम होती है। जितना ब्लैक पेंसिलें होंगी उतना मुलायम होंगी। एच से हार्डनेस होता है, बी से ब्लैकनेस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होता है, एच से हार्डनेस और बी से ब्लैकनेस, और इसी के बेस पे ये बटा होता है। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक कला केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो इलाहाबाद स्थित जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका पूरा नाम जो है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ से अगला देखते हैं, कठफोड़वा कृति किसकी है? तो कठफोड़वा जो कृति रही है मुख्यतः, कठफोड़वा जो कृति रही है मुख्यतः रही है रविंद्रनाथ टैगोर की। ये याद रखने वाली बात है, कठफोड़वा कृति रविंद्रनाथ टैगोर की रही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 38 को देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पास्ट मेमोरी किसका चित्र है? तो जो पास्ट मेमोरी जो चित्र रहा है वो मुख्यतः रहा है सुरजीत आकरे का चित्र रहा है। ये सही हो जाएगा। 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप जो स्ट्रीम आर्टिस्ट वैकी द्वारा निर्देशित किया गया किस कलाकार के ऊपर आधारित है? तो 39 का बी थिएटी गुएटा के ऊपर जो है कि ये आधारित है। अगला देखेंगे, दो वकील किसकी कृति है? तो दो वकील जो कृति रही है वो मुख्यतः रही है दोमिये की। दो वकील जो कृति रही है वो दोमिये की रही है। वह कलाकार जिसने पलाश के फूल से इतने पसंद आए कि शांति निकेतन में अपने घर का नाम ही पलाश रख लिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मुख्यतः है जिसने अपने घर का नाम ही पलाश रख लिया, वो खास्तगीर रहे हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर, जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संतन कर का जन्म 1935 में कहाँ हुआ था? तो संतन कर का जो जन्म हुआ था 1935 में, वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ था। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कृति प्रहार, प्रसिद्ध जो कृति रही प्रहार रहा 1969। कागज पर लिथोग्राफी किसका है? प्रहार कागज पर लिथोग्राफी किसका है? तो कागज पर लिथोग्राफी ये संरचना रही है सोमनाथ होर का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोमनाथ होर। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित दरवेश कागज पर वुड इटेंगलियो के रचनाकार रहे हैं। दरवेश कागज पर वुड इटेंगलियो के रचनाकार रहे हैं संतन कर रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी की कृति स्नानरत सौंदर्य बोर्ड पर तेल कहाँ सुरक्षित है? तो 45 बोर्ड पर सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला देखते हैं, कांटा निकालते हुए किस शैली का चित्र है? तो कांटा निकालते हुए मुख्यतः जो है कि मारवाड़ शैली का चित्र है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लंबे चौड़े गठीले बदन तथा गल मोक्ष के साथ पुरुष किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो ये पुरुष शैली में जो चित्रित किए गए हैं वो जोधपुर का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की जो लंबाई रही 10.5 सेमी रही है। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते भी होंगे, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। किस शैली में पुरुषों की तुलना में नारी आकृति छोटे आकार की बनाई गई हैं? तो पुरुषों की तुलना में जो नारी आकृति रही हैं वो जोधपुर में छोटे आकार की बनाई गई हैं। किस शैली में व्यक्ति चित्रों में राजपूती स्वाभिमान तथा सामंती शाम का प्रदर्शन उल्लेखित है? तो मुख्यतः जो है यहाँ जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर में इस तरीके का गुण और नेचर पाया जाता है जो राजपूतानी गुण और स्वाभिमानी सामंत के होते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे जो भी वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस तरीके से क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों को मिलती रहेगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।